इसको मिटा दें? जिसका नहीं नोट हुआ हम चलो कर। तो किसको किसको याद है कल वाला सब? कौन कौन? थोड़ा हमको लासा नहीं आया था। लासा नहीं आया है, कैसे बने? चीज बने नंबर भी नहीं रहा। अरे बहन गुरुजी से हम पूछ रहे हैं, हम उनका देखा है। हाँ बताओ, किसको किसको भाज्य का नियम सही से पता है? बताओ, दो का क्या नियम है भाज्य का? दो का क्या है बताओ? इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 4 6 8 होना चाहिए। अगर कोई अंक लिखा है उसका इकाई का अंक कितना है? कितना है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो वो 2 से क्या होगा? भाज्य होगा। 2 से वो क्या होगा? कट जाएगा, है नहीं? या 2 के पहाड़े में आएगा, ऐसे बोल सकते हो। 3 का क्या रूल है? सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए, क्या कट जाए? सभी अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो क्या होगा? 3 से भाज्य होगा, 3 से डिविजिबल होगा, या 3 के गुणे में आएगा, या क्या होगा? 3 के पहाड़े में आएगा, ऐसे बोल सकते हो, है नहीं? तो ये 3 का हो जाएगा नियम, है नहीं? 4 का नियम क्या बताए थे? इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कटता है तो पूरा नंबर किससे कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 5 का क्या बताए थे? 0.5। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए। इकाई का अंक 0.5 होना चाहिए। अच्छा बताओ, क्वेश्चन ये लिखा है 0। सर जी 4 कह रहा, इकाई कह रहा और दहाई कह रहा। हाँ, दोनों कटना चाहिए। 4 से ही कटेगा तभी पूरा अंक कटेगा, है नहीं? बताओ, 2 से कटेगा? 2 से तो कट जाएगा ना। 3 से कटेगा? देखना पड़ेगा। ऐसे तो हम भी नहीं बता पाएंगे, है नहीं? देखो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। बताओ, कटेगा नहीं कटेगा? 12 15। पहले 3 का बताओ ना। बताओ का नहीं है? जोड़ने कितना आ रहा है? जोड़ने कितना आ रहा है? 32 कहाँ 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। आता है? नहीं आता है ना? तो कैसे कटेगा? देखो 7 6 13, 13 6 कितना होगा? 19, 19 3 कितना होगा? 22, 22 6 28, 28 4 32, 32 3 के पहाड़े में नहीं आता है। 3 से नहीं कटेगा। भाग करके देख लो, 3 से नहीं कटेगा, है नहीं? अब बताओ, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, क्योंकि 60 लिखा है। और क्या होता है? 15 चौक 60 होता है। दहाई का भी अंक 4। हाँ, दहाई का अंक कितना? 4। दहाई का अंक थोड़ी नहीं, 6 नहीं। 4 के लिए रूल क्या बताए थे? 4 के लिए बताए थे, पूरा देखना है ये। इकाई दहाई आगे का देख रहे थे, पीछे का देख रहे थे। इकाई दहाई का देख। हाँ, इकाई दहाई का अंक कटना चाहिए। बाकी ये सब पीछे से मतलब नहीं है क्या है क्या है। अब बताओ, 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। क्यों कटेगा? हाँ, इकाई का अंक कितना है? 0 है। इकाई का अंक अगर 0 है और 5 है तो कंफर्म है कि किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा, है नहीं? कोई ऐसा नंबर बताओ जो इकाई का अंक 5 हो और 5 से ना कटे। कटेगा, सब कटेगा। देखो 105 लिखा है। 21 5 कितना होता है? 105 होता है नहीं? 120 लिखा है, लास्ट में 0 है, तो 24 5 कितना होता है? 120 होता है। इस तरीके से चलो, आज थोड़ा आगे चलेंगे। एक सवाल लगाते हैं थोड़ा बड़ा, इसकी सहायता से, लासा की सहायता से, है नहीं? तब चलते हैं थोड़ा आगे, है नहीं? चलो बताओ, बताइए क्या करें पहले? 6 12 16 का। एक तरीका क्या है? इसको इससे गुणा करें, इसको इससे गुणा करें, इसको रोक ले, बराबर जो हल करें, जो आंसर आए, फिर इसको इससे कैसी गुणा करें, इसको हल करें, आंसर आ जाएगा। वो नहीं करना है, वो पुराने क्लास का जब काम था, नहीं? अब नए क्लास में आ गए हो, कक्षा 10 में आ गए हो, तो नया तरीका सीखेंगे। क्या सीखेंगे बताओ? इन तीनों का क्या करते हैं? लासा ले लें। एक लाइन खींचो यहाँ पे, ये लिखो 6 12 और 16 लासा लिया जाए। तो लासा लेने के लिए क्या हम तरीका बताए थे? पहले देखेंगे 2 कॉमन है कि नहीं, है नहीं? तो अगर 3 नंबर का तुम लासा ले रहे हो तो कोशिश करना है कम से कम 2 में से कॉमन होना ही चाहिए। कम से कम 2 में से कॉमन होना चाहिए। या तो इन दोनों में से कॉमन हो या तो तीनों में से कॉमन हो। कम से कम 2 में से होना ही चाहिए, समझे? तो बताओ,
यहाँ से 2 कॉमन है, 2 3 6 होता है, 6 दूना 12 होता है, 8 दूना 16 होता है। ये तो पहाड़ा हमको पता है। एक तरीका क्या पता है, इकाई का अंक 0 4 0 2 4 कितना होना चाहिए, 6 8 हो तो क्या वहाँ 2 कॉमन होता है। तो यहाँ से 2 कॉमन है अंकित, बताओ 2 है ना, 2 3 6 2 6 और 2 8 16 हो जाएगा, है नहीं। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, हैं कहाँ कहाँ से कॉमन है 2, 8 6 से, 3 वाला ऐसे उतर जाएगा, है नहीं। तो देखो 3 ऐसे उतर जाएगा, कितना होगा 3 दूना 6 और कितना होगा 4 दूना 8। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। देखो यहाँ 2 यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन नहीं है, जहाँ से नहीं कॉमन है उसको क्या करते हैं, ऐसे ही उतार देते हैं कन्हैया, है नहीं। फिर बताओ अब क्या कॉमन है, 3 कहाँ 3 कहाँ, कैसे 3 कॉमन है, यहाँ 2 दिख रहा है यहाँ भी, है नहीं। तो 3 ले लेंगे, 3 एक 3 3 एक 3, फिर 4 बचेगा, 4 को फिर 2 एक बार ले लेंगे। अब क्या करेंगे आपस में गुणा, क्या करेंगे, अगर जहाँ 4 ले, अगर 2 ही ले ली तो कहाँ से 2 लेने तो फिर 2 बचेगा, फिर तुमको 2 है नहीं। देखो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 तो कितना हो जाएगा बताओ, 2 दूना 4 4 3 12 12 चौक 48 है नहीं। पहाड़ याद चल तो यार मजा आएगा, अरे पहाड़े नहीं याद है, अच्छा 10 में आ गया। कितना हो गया 48। अब चेक करेंगे गलत है सही, कैसे चेक करेंगे, 48 को भाग करो 6 से तो कितना आएगा, कटेगा ना। अरे 6 के पहाड़े में नहीं आता है, अरे 8 6 48 होता है नहीं। और देखो ये 12 से भाग करोगे 12 चौक 48 और देखो 16 से करोगे 16 3 48 पूरा कट रहा है, यानी एलसीएम हमारा सही है। अब क्या करेंगे बताओ, एक लंबी सी लाइन खींचे, इमरान यस सर, कौशल आओ कन्हैया इधर देखो, क्या करें लंबी सी लाइन खींचे, यहाँ क्या लिखे 48 खाली छापने में बिजी है कन्हैया, है नहीं। अच्छे से है अब क्या करें 48 को 6 से भाग करो, क्या कहाँ 6 है, ये ऊपर नहीं है यहाँ। 48 को 6 से भाग करें कितना आएगा, 12 है 12 आएगा, 8 आएगा, 8 6 48 होगा। लो यहाँ पे देखो, ये 48 को किससे भाग किया 6 से तो क्या होगा 8 6 48 हो जाएगा, कट गया। ये 8 आया, 8 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 8 से कितना होता है 48। बहुत बढ़िया, 8 से कितना होता है 32। बहुत अच्छा पढ़ा है टीचर तुम्हारा 9th का, है नहीं। चलो देखो अब क्या करेंगे बताओ कन्हैया, 48 को किससे भाग करेंगे 12 से, कितना आएगा 4 आएगा, शर्माने की जरूरत नहीं है नहीं, 4 आएगा ना। 4 को गुणा करो कितना हो जाएगा 21, इसको यहाँ से 3 आएगा, 3 को गुणा करो कितना हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 2 प्लस के दिख रहे हैं, देखो यहाँ 48 को किससे भाग किया 21 कहाँ से आया देखो 7 से 4 से में 7 से गुणा करो। अच्छा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा ना, तो 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, क्या आएगा 28 आएगा। क्योंकि 48 को जब 12 से भाग करेंगे तो 12 चौक होता है ना 4 आएगा, 4 को जब गुणा करेंगे 7 से तो कितना आएगा 28 आएगा। देखो ये पूछ रहा है 15 कैसे आया है नहीं, तो देखो 48 को किससे भाग करेंगे बताओ कन्हैया, किससे भाग करेंगे 16 से, तो कितना आएगा 16 से कितना होता है 48। इस 3 को किससे गुणा करेंगे 5 से, 3 5 15 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख लो, कहो तो एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, चलो ठीक है 32 था ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ 8 चौक 32। हाँ तो ये अब क्या करेंगे, समान चिन्ह को जोड़ेंगे, उल्टे चिन्ह को हटाएंगे, यानी समान चिन्ह किसका किसका है प्लस प्लस, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये 60 माइनस कितना 15 बटे में 48 तो कितना होगा 55 नहीं 45 बटा 48 है नहीं। अच्छा आप बताओ ये किससे किससे कटेगा दोनों नंबर। अच्छा 6 में सीखे होगे ना, सरलतम करिए 3 से, 3 से देखो देख लिया तुरंत उसने, कैसे देखा, ये तो 2 से कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है। 3 से चेक करो तो 8 4 12, 3 को पहाड़े में आता है, 5 4 9, इसका मतलब दोनों किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। तो देखने का वही आसान तरीका है, और ऐसे नहीं तो किनारे भाग करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा, है नहीं। बताओ कितना होगा 16 3 48 और 15 3 45 होता कि नहीं होता है। यस सर, जिससे काट रहे हैं उसको नहीं लिखते हैं, जिससे काट रहे उसे उसको नहीं लिखते हैं। इसके पहाड़े में हाँ 3 से काट रहे थे ना तो 3 को नहीं लिखेंगे, तो 16 3 48 15 3 45 हो जाएगा। 15 बटा कितना हो जाएगा 16, यही आंसर हो जाएगा।
अब ये नहीं कटने वाला, अब नहीं अब डायरेक्ट भाग करके दशमलव ला सकते हैं। ऐसे करना है, इसको नोट करो जल्दी इस कॉपी पे। ये घर से करके लाना है, हल्का सा जगह छोड़ दो। अब तुम अपना क्लास मत देखो कि हम कक्षा 7 में है नहीं, ज्ञान मिल रहा है, बटोरे रहो जिधर से मिल जाए, है नहीं। क्लास तक डिसाइड किया जाता है कि हाँ इसी हिसाब से जो है सब्जी ना है। हाँ। नहीं इतना है वो लगाते हैं फोन से, थोड़ा उड़ाया जाए इसी बहाने, है नहीं। नीट आ जाएगा कुछ चले आई के नहीं। अभी मन नहीं कर रहा आज उनके पर दबाव नहीं। जैसे इनके दवा पड़ा था ना, कल ही मारे गए थे तो आए थे। हैं कौन कौन सुना के तो ये पर हल्की पे ही दवाई देते हैं। हेलो जामुन खाइए। नमस्ते, ये आया नहीं इवनिंग कभी। चुर चुर कटाओ क्या बताए आ रहा है, घर ही है। वो भी सोच रहा है कि जो है बेगारे में फोन सब हो गया है नहीं। शुरू करें आगे, हो थोड़ा जल्दी स्पीड में लिखो। जी सर हो गया। स्पीड पर भी बड़ी चले आगे। यस सर। तो इस पे सवाल लगा लोगे ना। यस सर। कौशल है ना, ये सब 9th का था, ये है नहीं 9th का नहीं थी, कक्षा 7 8 में सिखाया जाता है। ये सब लोअर क्लास का था, हम रिवाइज करा रहे हैं कि कक्षा 10 में आएगा। अब चलते हैं, जो सिखाना हमको है कहाँ, निर्देशांक ज्यामिति में सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, है नहीं सिखा रहे थे? ये सब सिखा रहे। हाँ, प्रथम चतुर्थांश, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो देखते हैं किसको किसको पता है नहीं। चलो देखो, ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ये क्या है बताओ? मूल बिंदु। हाँ, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या होता है, कौन बताएगा? जीरो नहीं होता है, जीरो का मान जीरो होता है, ऑरिजिन होता है। हाँ ऑरिजिन, मूल बिंदु है नहीं, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ये क्या होता है? जीरो का मान जीरो, इसको ओ से लिखा जाता है नहीं, नोट किया जाता है। हाँ। अब देखो ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पॉजिटिव। जितना नंबर इधर होगा उतना नंबर क्या होगा, इधर क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव क्या है, एक्स एक्सिस है, यानी ऋणात्मक क्या एक्स अक्ष हो जाएगा, ये धनात्मक एक्स अक्ष हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव, ऐसे निगेटिव, तो धनात्मक क्या होगा, वाई एच, ऋणात्मक क्या होगा, वाई एच हो जाएगा। समझे? ये ऐसे हो जाएगा। इतना तो बताए थे हम, बताए थे ना उस दिन। फिर बताए थे कि क्या बताए थे, ये कौन सा चतुर्थांश, ये कौन सा है चतुर्थांश, पहला वाला। ये कौन सा है, दूसरा वाला। ये कौन सा है, तीसरा, ये चौथा। इसको बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है, द्वितीय है। ये क्या है, तृतीय है। और ये क्या है, चतुर्थ है। तुम्हारा तो उसमें हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ, है नहीं, इस तरीके से। तो सेट नहीं कर पाया होगा। वाई अच्छा होता ही नहीं। कौन सा नहीं, वाई ऊपर पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, ये वाला खाना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। इधर क्या होगा बताओ, नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव। पहले क्या लिखते हैं, एक्स एच का, फिर वाई एच का। तो पहले एक्स का क्या है, नेगेटिव है, और इसका क्या है, पॉजिटिव। इतना सब बता दिए थे हम, है नहीं। इसमें क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, है नहीं। ये क्या होगा बताओ, प्लस प्लस, प्लस माइनस। अच्छा माइनस, यस सर। पहले एक्स का, फिर Yes, sir, वाई Y का। पहले किसका लिखते हैं, एक्स का, फिर वाई का। अब बताया था आपने कि जो है, अगर ये x1 y1 लिखा है तो ये मतलब किसका है, एक्स एच का है, एक इसका है, वाई एच का है।
है नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? वो बोलो भुज। इसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। पता है ना? ये तुमको क्या बताए थे? एब्सिसा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, है नहीं? तो ये तुमको सब बताओ तो ये थे इतना। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन और देख लो। 4,3 लिखा है, -4,6 लिखा है, और 2 का बतिया मत यार, है नहीं? अरे बात है वैसे तो सर ये क्या बोला -3, +3,6 लिखा है। बताओ ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, ये कहाँ? पहले में हुआ, हाँ, और दूसरे में दूसरा वाला होगा, हाँ। और तीसरे वाला चौथे कैसे तीसरे देखेंगे? में देखो होगा। ये लिखा है 4 क्या है यहाँ पे? भुज, भुज है, एब्सिसा है। 3 क्या है? कोटि। दोनों किसमें है? प्लस प्लस। किस खाने में जाएंगे? पहले वाले में। तो लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या लिखेंगे? प्रथम में है, फर्स्ट वाले में। ये कहाँ है? निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव कहाँ है? दूसरे वाले में, है नहीं? देखो इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? दूसरा वाला हो जाएगा, है नहीं? अब बताओ निगेटिव निगेटिव कहाँ जाएगा? तीसरे में आएगा, है नहीं? ये तीसरे में आ जाएगा। और पॉजिटिव निगेटिव कहाँ जाएगा? चौथे में जाएगा। ये सब करवा दिए हैं, समझ में आ रहा है नहीं? ये सब बेसिक है, ये कक्षा 10 में आएगा नहीं। इस टाइप के क्या इससे सवाल बनेंगे आगे, है नहीं? तो चलो इतना हो गया, ये सब बताया है, नोट तो करना नहीं है नहीं? चलते हैं आगे। अब लिखो, डालो आज हेडिंग, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। 2 बिंदु, हाँ, बीच की दूरी का सूत्र। बीच की दूरी का सूत्र। इस पे लगाएंगे आज सवाल। इस पे अगर सवाल लगा दिए तो हमको कक्षा 10 में जब पढ़ेंगे चैप्टर ये तो खटाखट पास। हाँ, खटा पूरा एक्सरसाइज इसी पर है, ये पूरी है नहीं? थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर इंग्लिश में बोल दीजिएगा। हाँ, 2 बता रहे हैं। बिंदुओं की दूरी। हाँ, लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है नहीं? लिखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है नहीं? लिखो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? की दूरी, हाँ, के दूरी। हाँ, देखो इधर देखो, यहाँ पे बीच की दूरी। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा एक मिनट खाली समझा दो, उसके बाद बहुत आसान है, कठिन नहीं है। देखो एक बिंदु मान लो हमारा यहाँ A है, एक मान लो बिंदु हमारा B है। ये बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच की दूरी। इसका निर्देशांक दिया है 3,4, इसका निर्देशांक दिया है 4,5, 4,6 नहीं होगा, 4,2 मान लो, है नहीं? ये दिया हुआ है, समझे? कहने का मतलब इसका निर्देशांक दिया, इसका भुज कोटि दिया है, इसका भुज कोटि दिया है। अब इसके बीच की क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो देखो अगर ये A है, B है, क्या है? A है, B है, तो AB बराबर होगा रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो हमको थोड़ा बताओ, अगर इसको हम क्या मान लें? x1 मान लें और क्या मान लें? y1 मान लें। इसको क्या मान लें? x2 मान लें और y2 मान लें, तो क्या हो जाएगा? देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्या लगा है? रूट लगा हुआ है। ए बी मतलब क्या है? बीच की दूरी, है नहीं? समझ रहे हो? x1 x2 क्या है? भुज है। क्या है? भुज है ना? हाँ, वही एब्सिसा है। तो एब्सिसा का डिफरेंस का वर्ग और क्या? ऑर्डिनेट का डिफरेंस का वर्ग, यानी भुज का अंतर का वर्ग और किसका अंतर? कोटि का अंतर का वर्ग का रूट क्या होगा? दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, है नहीं? तो बताओ, ये लिखा हुआ है, सपोज करो ये लिख लो, इतना लिखो पहले, इतना लिख लिया सर? हाँ, लिखो, ये ऐसे बनाओ हल्का सा। यहाँ लिखो A, यहाँ लिखो B, इसको लिखो x1 y1, इसको लिखो x2 y2, उसी के नीचे लिखना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला वाला, है नहीं? और ये A ऐसे लिख लो, यहाँ लिख लो A बराबर लिखो x1 y1, B बराबर लिखो x2 y2, ये लिखो, फिर उसके बाद चित्र बनाओ, उसके बाद ये लिखो, फिर लिखो AB, ऐसे लिखो A और B के बीच की दूरी
x2 y2 रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये सब 9th में पढ़ाया गया होगा तुम लोगों को, है नहीं? वही रिवाइज करा रहे हैं 9th का ही। नहीं बताए ज़्यादा नहीं, 3-4 सवाल करेंगे, फिर कक्षा 10 में इसको अच्छे से करेंगे। हाँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वरना कक्षा 10 में जब नया नया आएगा एकदम से तो क्या होगा, डर लगेगा, अरे ये क्या आ गया। यहाँ लिख बनाओ, सूत्र लिखो। ये सूत्र है, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो सूत्र नहीं सर। हाँ, कक्षा 10 में पढ़ाएंगे इस पे, बहुत बहुत मजेदार चैप्टर है। बहुत इम्पोर्टेंट, कम से कम 15-20 दिन पढ़ाएंगे इस पे। खाली x y होगा वहाँ पे, है नहीं? 3,4 6,6 यही होगा। 10-12 दिन यही चलेगा। इसको भी है समझा को, स्कूल में समझ गए। हाँ, स्कूल में तो समझ ही जाओगे, है नहीं? स्कूल में दशा यही है। हाँ, जब यहाँ से पढ़ के जाओगे तो आसान ए लगेगा। और बी के बीच की दूरी तो वही लिखो ना, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। डिस्टेंस ऐसे लिखो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज बस लिख दो, ए बी बराबर दिस पूरा। ये भी तुम इमरान थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो यार। अंग्रेजी वाले छात्र तो बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, बड़ा बड़ा एकदम पूरा ऐसा खींचते हैं, लग रहा है कि ये देखो, ये ऐसे खींचते हैं अंग्रेजी वाले यार, है नहीं? ऐसे खींचते नहीं, खींचते हैं अंग्रेजी। बहुत टाप वाला तो दिक्कत नहीं जो स्कूल की बात है ना सुनाइए। ऐसा नहीं, मेरा एक दोस्त है, पढ़ा इंग्लिश मीडियम, तो उसकी राइटिंग इतनी खराब है, नहीं राइटिंग इतनी खराब है। इमरान तो सही है, तो खुद लिखता है, खुद ही नहीं जानता आप क्या लिख रहे हैं। पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ने में तेज, बहुत ब्रिलियंट है भैया। तो राइटिंग में तो वही ना, राइटिंग खराब पता की हो जाती है जब तुम 60 मिनट में तुमको करने होते हैं 120 क्वेश्चन। ये सर समझे? 60 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं। अब एक क्वेश्चन तुमको लगाना है, और वो कम से कम जो है 6 स्टेप का है, 6 स्टेप का है नहीं? कैसे लगाओगे? ये ऐसे करके तुरंत आंसर हो जाएगा इसे। तो उसी जल्दी में सब राइटिंग खराब हो जाता है, समझे? बहुत और टाइम अच्छा खासा हो तो नहीं होता, ऐसे लिखा जाए आराम से, ये होगा नहीं हो। जैसे मान लो लिखना है x² 5x + 6 होगा, है नहीं? एकदम सही से, तो उसमें टाइम मिलता है, तो सुधार होता है उसमें। तो शुरुआत से बना है सर, वही लिख लिए। हाँ लिख लें सर। अब करते हैं आगे। अरे गिर गया सर मेरा मोड़। देखो, चलो 2 बिंदु है, ये क्या है? P है और Q है। क्या है? क्या है? अल्लाह कर भैया, ये बिंदु क्या है? P है, Q है। इनकी बीच की दूरी बताना है। तो बोल रहा है P का निर्देशांक जो है 3,4 है, 3,4 है, और Q का निर्देशांक बता रहा है 5,8। 2, ये कर लेते हैं, और 2, उसके बाद जो है चलिए थोड़ा मुंह धुली नींद लग 7 है, नहीं? कितना है? 2,7 है। तो इनके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच का दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ, क्या फार्मूला होता है? AB बराबर, तो यहाँ AB नहीं है, क्या है? PQ है ना? तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे P बराबर लिखेंगे 3,4। यहाँ देखो, यहाँ P बराबर क्या लिखेंगे? 3,4, और Q बराबर क्या लिखा जाएगा? 2,7। इसको लिख देंगे x1 y1, इसको लिख देंगे x2 y2, है नहीं? अब क्या फार्मूला होता है? PQ बराबर, अगर P है Q है तो PQ रखेंगे, A है B है तो क्या रखेंगे? AB रखेंगे, है नहीं? तो क्या बोलो, क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बताओ x1 कितना है? x1 कितना है? 3 है। यहाँ देखो x1, पहला वाला x1 तो है ये, इससे इसे कंपेयर करो, ये x1 3 है, y1 कितना है? 4 है नहीं? तो ये 3 x1 हो जाएगा। x2 कितना है? 4 नहीं है तो y1 है, 2 है x2 क्या है? 2 है। बोले थे ना, भुजों का अंतर माइनस
भुजों का अंतर का वर्ग प्लस क्या होता है? कोटि का, हाँ कोटि का अंतर का वर्ग। y2 कितना है बताओ? पहले y1 बताओ कितना है? 4 4। y2 कितना है? 7 है। इसका वर्ग कर दो, है नहीं? अब बताओ कितना आएगा यहाँ से? 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है नहीं? 4 में से 7 घटाओ कितना आएगा? 3 आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का 3 का स्क्वायर। अब बहुत बच्चों को नहीं पता होगा कि -3 का स्क्वायर का मान कितना होगा। इसका तो मान 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9 आएगा। प्लस का कि माइनस का? माइनस। तुम बताओ, तुम बताओ। प्लस का है? प्लस का। कम से कम प्लस ठीक बताया, प्लस का। लेकिन नहीं पता कैसे यार। माइनस का स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? माइनस का स्क्वायर। इस स्क्वायर का क्या मतलब है? इसको 2 बार लिखा जाए। कैसे लिखा जाए? गुणे में लिखा जाए। अगर लिखा है 4 का स्क्वायर तो मतलब क्या है? 4 गुणे 4 लिखते हैं इसे। तो ऐसे माइनस का तो क्या लिखेंगे? माइनस का 3 गुणे क्या लिखेंगे? माइनस का 3 लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे गुणे में। हमको क्या पता है? माइनस माइनस क्या होता है गुणे में? प्लस होता है। तो प्लस का कितना आएगा? 9 आएगा। समझे? याद आया? अब क्या और क्या बताए थे? अगर किसी की घात क्या हो? सम संख्या हो, 2 4 6 8 ऐसे हो, है नहीं? अब माइनस का कर रहे हैं। अगर कोई माइनस है उसकी पावर कितना हो? सम संख्या हो। सम संख्या क्या होता है? 2 4 6 8 इस तरीके से। तो उसका मान कैसा आता है? धनात्मक आता है। चलो ये सब आगे बताएंगे। तुम लोग पल्ले नहीं पढ़ रहा है नहीं? कुछ लोग पल्ले पढ़ रहा है जो नहीं तो यहाँ पढ़े हैं। पल्ले पढ़ो। तो क्या कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कहेगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? रूट में 10 हो जाएगा। तुमको दिख ही नहीं रहा होगा यार। थोड़ा और शिफ्ट हो इसे हल्का सा। तुम इधर आ जाए। हाँ इधर आ जाओ। तुम इधर इस पे आओ। दिख ही नहीं रहा होगा। बेंच गलत जगह पड़ी है ना। अरे यार बंद नहीं करो। कितना आ गया? 10 आ गया। इसके पीछे लिख देंगे मात्रा, है नहीं? तुम लिखोगे यूनिट। ये इसका उत्तर आएगा। इसको नोट कर जल्दी फटाक से। गिनी तो भैया ना आज मोड़ के नहीं जगह ले। आज मोहन गड़बड़ दे तो बहुत कम है। आज टाइम वीडियो नोट करी था। हाँ नोट करो जल्दी करो। 2-3 सवाल लगाओगे अभी। भाई जी एक ऊपर अंदर आए। ये 3,4 लिखा है, ये 2,7 लिखा है। बीच का क्या निकालना है? दूरी। ये नया कराए है फार्मूला, बीच की दूरी वाला फार्मूला। समझे? कहाँ चल रहे हैं? निर्देशांक ज्यामिति में चल रहे हैं। सूर्य जो है इनका धक्का लगाना पड़ता है रोज रोज। अपने बैठ जाते हैं, लड़के से बताते हैं धक्का लगाओ। गलत का काम करेगा वो ना? कहाँ? जहाँ आपके भैया काम कर रहा हूँ। नहीं आवार है तैयार हुए के गुरुजी बाहर। तो बाबा जी के नब्बे वापस हुई हो रहे हैं। जब हम लोग इस कोचिंग पर छुट्टे ना जल्दी नोट करो। बड़ा स्लो पेन चलाते हो यार, कैसे काम बनेगा? गुरुजी में काम कौन काम कराओ तुम लोग? पता नहीं यार, रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। नहीं काम सही ना जानते कौन चल रहा। जल्दी से नोट करो यार। ऐसे नोट करोगे तो 5 सवाल नहीं होगा। अरे गुरुजी इसमें थोड़ा देखना पड़ता है, वरना ऊपर नीचे हो जाएगा। ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ कोई 10 का किताब लाया है? 9 का लाया है? नहीं लाया। चलो नहीं लाया। 10 के सारे किताब मंगाई थी। तरीका गुरुजी उतर गया तो लगाओ भैया ये। अरे काहे मारी 30 मिनट में। चलो अब चलिए इसको लगाइए भैया। लगाए रहेंगे। बीच का दूरी निकालना है, जल्दी निकालो।
समय ना देखो, समय देखोगे तो मामला बिगड़ जाएगा। ए बी का मान निकालना है तो पहला काम क्या करेंगे, जो दिया है, क्या दिया है बोलो, ए का मान कितना दिया है, 2,6। इसका क्या है, निर्देशांक है नहीं। बी का क्या है बोलो, 3,5 है नहीं। पहले समझो 3 4 साल तक बाद में करना है नहीं, पहले देख लो उसके बाद बंद करो काफी। तो देखो ए का क्या लिखेंगे, ए का जो दिया है क्या दिया है, 2,6। बी का कितना दिया है, 3,5 है नहीं। इसको मान लेंगे x1 और y1, इसको मान लेंगे x2 और y2। अब बीच का दूरी का फार्मूला लिखना है तो क्या फार्मूला होता है बोलो, ए बी बराबर क्या होता है, रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा, समझे। है बहुत आसान, है बहुत आसान। देखो ये इसका भुज का अंतर ले लो, उसका वर्ग कर दो, इसके कोटि का अंतर ले लो, उसका वर्ग कर दो, रूट लगा दो। भुज क्या होता है देखो, इसका पहला वाला पद, इसका पहला वाला पद x1 x2 लिखा है देखो, उसका अंतर करना है, घटाना करना है, और जो क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। इसका कोटि कितना है, 6, और इसका 5, उसका अंतर करो, उसका वर्ग कर दो और रूट लगा दो, है नहीं। लेकिन ऐसे नहीं करना है, बाई फार्मूले करना बढ़िया तरीके से, है नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, अब सारे मान भरो। तो बताओ x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है नहीं, क्या है, 2 है। कहाँ से देखा 2 बताओ, ये वाला हमने क्या माना है, x1 और y1 माना है। तो ये पहला वाला पद x1 होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y1 होता है नहीं, xy होता है। ये वाला क्या हो गया देखो, x2 और y2। तो x2 कितना हो गया, 3, y2 कितना हो गया, 5, है नहीं। तो बताओ कितना हो जाएगा, x1 का मान कितना आया, कितना आया, 2। मान भरना तो सीखे होगे कक्षा 6 7 8 9 में, है नहीं। तो वही देखो, ये x1 का मान कितना आया है, 2 है। x2 का मान कितना है, 6। कितना, 6 कहाँ से आ गया, 3। तो y1 है, 3 है नहीं, कितना है, 3 है। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, और माइनस का कितना, 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब प्लस लगाओ बीच में, y1 कितना है गुरुजी, ये फार्मूले में माइनस है। अच्छा, ये कहाँ फार्मूले में है, फार्मूले में माइनस है, कौशल कहाँ है, फार्मूले में, है नहीं। अब बताओ y1 कितना है, ये y1 है, थोड़ा सही से लिखा जाए ना तो समझोगे, तो 5 लिखा है नहीं। ये क्या है, x2 है, ये y1 है, ये y2 है। बताओ y1 कितना है, 5। बहुत बढ़िया। बताओ y1 कितना है, 6। ये वाला देखो क्या, x1 y1 तो नहीं दिख रहा, 6 है नहीं, 6। बताओ y2 कितना है, 6। अरे वहाँ देखो भैया, वहाँ कहाँ है, 5। तो 5 हो गया, इसका स्क्वायर। बताओ 2 में से 3 घटाओ, कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे भी उल्टा चिन्ह है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। चिन्ह किसका रखते हैं, बड़े वाले का। तो बड़ा कितना है, माइनस का, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, है नहीं। तो चिन्ह सहित बताया करो। 6 में से 5 घटाओ, कितना आएगा, अरे वाह, प्लस का आएगा, प्लस का 6 है ना, प्लस का 1 का स्क्वायर आएगा। बताओ कभी भी माइनस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। अभी बताएं देखो कि अगर तुम्हारा माइनस का 3 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या मतलब है, माइनस का 3 गुणे माइनस का 3। तो जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 9 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा बताओ, 1 दूना 2। अरे एक करना है ना, 1 दूना 2 कैसे हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 गुणे कितना, माइनस का 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। गुणे में क्या होता है, घाते नहीं, गुणे में चिन्ह क्या होता है, जुड़ता उड़ता कुछ नहीं है। देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। गुणे में नहीं सिखाए थे, अरे ये चिन्ह नहीं बताया था भैया। माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को जब प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बोलो, प्लस आएगा। प्लस को जब माइनस को जब प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस को जब माइनस से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। तो समान चिन्ह है तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा यहाँ, समझे। अच्छा ठीक है, अगर नहीं समझ में तो बताओ, -5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 प्लस का 10 थोड़ी ना आएगा, 25 आएगा। यहाँ स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार लिखिए, किसमें, गुणे में लिखना है। तो देखो माइनस का 5 गुणे माइनस का 5 कितना, माइनस माइनस प्लस, और 25 हो जाएगा। अभी तुम लोग यही नहीं पता तो कैसे सीख पाओगे। देखो यहाँ पे अब लिखा है -2 की पावर लिखा है 3। बताओ कितना आएगा आंसर इसका, थोड़ा इसी चर्चा कर लिया जाए। 6। देखो महाराज इसी गुणा कर दे रहे हैं, 4 प्लस का 4 आएगा। तुम बताओ 8 8 आएगा, कहेगा माइनस का 8 आएगा। बहुत सही। देखो कैसे बोला, देखना 3 बार है ना। देखो यहाँ पे
-2 की पावर 3 का मतलब है -2 को कितनी बार लिखे? दो गुणे 3 दो बार। गुणे बार। 3 बार लिखेंगे किसमें? गुणे में लिखे चार चार -2 -2 और -2। देखो इस माइनस से क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का कितना आएगा? 4 आएगा। 4 हो जाएगा। गुणे में -2। इसको प्लस को जब इससे माइनस गुणे क्या आएगा? फिर माइनस आ जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा? 8 आएगा। समझे? एक तरीका याद करने का है, कभी भी किसी माइनस की पावर है, ये 2 3 क्या है? पावर था, ये यानी घात था। कभी भी किसी माइनस का घात अगर क्या है? सम संख्या है, उसका मान हमेशा कैसा आएगा? धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो 2 सम संख्या है, अरे इवन नंबर है तो क्या आएगा? देखो पॉजिटिव आया। विषम संख्या है कितना आया? माइनस में आया। ये याद करने का तरीका है। अगर ये नहीं समझ में आया है तो 1 2 क्वेश्चन और लगाओ। अगर ये नहीं कर पाओगे तो इसमें कुछ नहीं कर पाओगे, हो जाएंगे। अरे नहीं हो पाएंगे। मजाक करने के लिए तो हमें बोल सकते हैं कि हम भी बहुत नहीं कुछ सर। करते हैं, नहीं एक बार में थोड़ी ठीक ना है, डालिए जाए, है नहीं? थोड़ी ज्यादा ही डालिए, बार बार न डालना सर। ज़्यादा डलिया हो अब 5 गुण डाले हैं नहीं? तो कोफ्ता भी तो बहुत है यार। सब ऊपर भी। कक्षा 8 7 में खूब मजा लिए हो तुम लोग, हाँ? यस सर। खूब मस्ती किए हो, उसी का नतीजा है। बताओ। मजा ना लेते तो ये पढ़ना नहीं पड़ता। कहाँ रख दिए यार? इसका पेपर कहाँ रख दिए? ये पौधे गिरा नीचे। देखो बताओ। चलो थोड़ा अपने अपने कॉपी पे लिखो, इसको जल्दी पढ़ा करो। ये तो हो गया ना, डिग्री हो गई, इसी को मिटा दे, है नहीं? ये नहीं नहीं, हाँ, ये रुक जा, अभी लिखना नहीं है, अभी लिखने ना आगे है भैया। लिखो कमत, दोबारा फिर पढ़ाएंगे अभी। लिखो, समझो पहले हम क्या बता रहे हैं। गाड़ी को हैं? देखो का नहीं है, देखो। चलो जल्दी करके बताओ कितना कितना आंसर है। उनका सदी 18 है। देखो ये पहले ही गुणा कर दे रहे हैं, इसे ही गुणा कर दे रहे हैं। हम बता रहे हैं घात का मतलब क्या होता है। उसको उतनी बार गुणे में लिखा जाएगा, तो उसको उतनी बार गुणे में लिखा जाएगा। देखो तुम्हारे लिए ये 4 लिखा है, ये 3 की पावर 4 लिखा है, ये आधार है, ये क्या है? घात है। बताए थे ना? नहीं बताए थे? तो आधार को क्या करेंगे? उतनी बार लिखा जाएगा घात में। -2। देखो यार फिर से याद देखो, इधर देखो, उतारो मत, इधर देखो। x की पावर 6 लिखा है, इसका क्या मतलब है? लिखना है x गुणे x गुणे x देखो है, x की पावर 6 का मतलब क्या है? x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, यही तो लिखा जाएगा। यस सर। हाँ, उसी तरह लिखा है 2 की पावर 6, इसका तो नियम क्या मतलब है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हो गया 6 नहीं हुआ, हो गया है नहीं? तो अब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। 2 की पावर 6 का मान कितना आएगा? 64 आएगा। हाँ, इसमें खुशखबरी क्या थी? खुशखबरी थी सब प्लस प्लस में था, तो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? प्लस ही आता है नहीं? माइनस हाँ, तो और सब अगर माइनस में होता देखो क्या होता है? ये भी माइनस, 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 ये भी माइनस। देखो ध्यान से कैसे इन दोनों को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस तो माइनस माइनस प्लस, इसको करेंगे तो क्या आएगा? प्लस, इसको करेंगे तो प्लस, तो प्लस हो गया सर, है नहीं? दो पाएंगे। हाँ, 2 लेंगे तभी तो मजा आएगा। देखो प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। 4 हाँ, है तब देखो, दो लेंगे। हाँ देखो यार, इसमें आएगा ए लिखा है -2 की पावर लिखा है 5 लिखा है, -2 की पावर फिर उतार रहा है। पहले समझो हम क्या बता रहे हैं, है नहीं? ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इसके बिना सवाल नहीं लगेगा, ध्यान रहे, है नहीं? ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, कक्षा 10 में आ गए हो, लेकिन इसके बिना क्या होगा? सवाल नहीं लगेगा। देखो ना जी, ये सबसे नीचे वाला सवाल अभी दे रहे हैं, ये वाला देखो, -2 की पावर 5। बताओ कन्या कितनी बार लिखे इसको? 5 बार लिखा है नहीं? -2 ये गुणे में है, सब गुणे में सही। हाँ ये सब गुणे में है। चलो ब्रैकेट भी लगा दे थोड़ा, इससे तो नहीं कंफ्यूज हो रहे हो। -2 कितनी बार हो गया हो? 4 हुआ ना? हाँ, अब बताओ ये दोनों जब माइनस गुणा करेंगे तो क्या होंगे? प्लस में आएगा ना? तो प्लस का कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब बताओ इसको गुणा करो कितना आएगा? प्लस में कितना आएगा? 4 आएगा। ये वाला माइनस बच जाएगा।
हाँ 4 चौक कितना हो जाएगा 16। 16 को -2 से गुणा करो, कितना होगा 16 दूना 32 का आएगा, माइनस का। अब यहाँ प्लस हो गया माइनस हो गया ना, है नहीं? तो कितना होगा माइनस का। लेकिन सर निशान तो बड़े वाले का रहता है। बड़े का निशान गुणा हो रहा है ना, ये जोड़ घटाना नहीं है, नहीं? कितना होगा 16 दूना 32 का आएगा, माइनस का। एक चीज ध्यान रखोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। क्या? अगर तुम्हारा ये नंबर जो है, कौन सा नंबर, घात, किसी अगर निगेटिव का तुम क्या कर रहे हो, कोई घात तुम्हारा क्या है, सम संख्या है, तो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अगर जो है तुम्हारा क्या है, विषम संख्या है, तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। जैसे लिखा है यहाँ पे देखो, -2 की पावर लिखा है 3, तो 3 क्या है, विषम संख्या है ना। बताओ सम संख्या क्या होता है पहले? 4 6 8 ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, हाँ 2 से भाज्य हो, तो क्या होती है, सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो क्या हो, 2 से ना कटे, क्या विषम संख्या होती है। समझ गए ना? इसको बताओ कितना कितना आंसर आएगा। हमको खाली चिन्ह देखना वाला का प्लस का क्या थी? चलो -1 की पावर 4 लिखा है, -1 की पावर 6 लिखा है, इसको करके दिखाओ। Q4 -1 की पावर लिखा है 17, सर जिसको करके ना लिखो 2 वाली ऊपर यहाँ लिख लो। 3 लिखा है, 4 18 लिखा है, ये करके दिखाओ। कॉपी पिक्सअप कर लो इसको, सबका गुणा कर ली। हाँ ऐसे देखा जाता है, ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए, 2 से भाज्य हो या 2 के पहाड़े में आए, है नहीं? तो कैसे देखते बताओ, 2 से कटने के लिए क्या है, इकाई का कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। किस लिए सिखाए थे? देखने के लिए, है नहीं, कि सवाल आसान करने के लिए। तो बताओ यहाँ कितना 8 है, ये सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तुम क्या बोलोगे, इवन नंबर। क्या बोलोगे? इवन नंबर। लिख लो यहाँ सम संख्या की डेफिनेशन लिख लो, लगे याद, पहले लिखो। हाँ कॉपी लिख लो, लिखो सम संख्या। देखो वह संख्या जो 2 से भाज्य हो। लिखे थे ना? सब लिखे लिखे थे ना? चलो ठीक है, ये वाला ऐसे निकाल रखो। सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से क्या हो, भाज्य है नहीं? वो क्या करे, सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, यानी 2 से भाज्य ना हो, है नहीं? तो अब बताओ यहाँ पे, ये 2 से कटेगा 18, कटेगा ना? इसका मतलब सम संख्या है। तो कभी भी कोई किसी की घात क्या हो, कोई निगेटिव की घात क्या हो, सम संख्या हो, उसका मान किसमें आएगा, धनात्मक आएगा। तो 1 को गुणा कर लो, कितना आएगा, 1 आएगा, प्लस का आएगा। अब बताओ यहाँ कितना आएगा, 201 वाले में। 201 वाले विषम संख्या है। 201 क्या विषम संख्या है? हाँ 1 को 1 से गुणा करो 1 आएगा, 1 को और 1 से गुणा करो तब भी 1 आएगा, है नहीं? 1000 में गुणा करो तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। क्यों माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 201 क्या है, विषम संख्या है नहीं? अगर समझना है तो समझ सकते हो। -1 की पावर 3 लिखा है, तो इसको कितनी बार लिखे, 3 बार लिखे हैं? 3 बार। तो देखो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, 1 माइनस बचेगा, और जब 1 माइनस बचेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से 201 में होगा, 200 तक तो प्लस हो जाएगा, और 1 वाला क्या कर देगा, माइनस कर देगा। समझे? ये है। तो इस तरीके से क्या आएगा, -1 की पावर 4 का मान कितना आएगा बताओ, प्लस का बोलो। कुछ लोग तो नीचे देख रहे हैं, कुछ लोग ऊपर देख रहे हैं, सामने देख लो। प्लस का 1 प्लस का 1 आएगा। -1 की पावर 6 का मान कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। इसका मान कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा। -1 की पावर अब बताएगा कन्हैया, कन्हैया इधर नहीं देख रहा है। बताओ इसका मान कितना आएगा, -1 की पावर का। इसका 1 आएगा। 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, रीजन बताओ। क्योंकि ऊपर वाली संख्या क्या है, 1 नहीं है, 0 है। 0 नहीं है, सम संख्या है। वो तो सब देखने का तरीका है। क्या है ये, सम संख्या है। किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो उसका मान किसमें आता है, धनात्मक में आता है नहीं? तो प्लस में उत्तर आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब बताओ इसका किसमें उत्तर आएगा, -2 की पावर 3 माइनस की कितना आएगा, माइनस का 8। तो चिन्ह बताओ, माइनस का कितना आएगा, 8 आएगा। इसका बताओ माइनस का कितना आएगा, 64 आएगा। इसका कितना आएगा, 125 माइनस का। क्यों माइनस का आएगा बताओ, 125 क्यों माइनस का आएगा, क्योंकि ये क्या है, विषम संख्या है नहीं? ये वाला बताओ, प्लस का कितना आएगा, 16 आएगा। क्यों प्लस का आएगा, क्योंकि क्या है, 4 सम संख्या है नहीं?
ये कितना आएगा? 81 का आएगा, प्लस का आएगा। प्लस का। तो ये देखने का हमने 2 तरीका बताया। पहला तरीका दूसरा आपस में गुणा करो, और जो रूल बताया था प्लस को प्लस से गुणा करते प्लस आता है, माइनस को माइनस से गुणा करो क्या आता है? माइनस प्लस आता है नहीं? और उल्टे चिन्ह को गुणा करो क्या आता है? माइनस आता है। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, अगर किसी निगेटिव क्या हो, किसी कोई निगेटिव तुम्हारा हो, आधार हो, उसका पावर अगर सम संख्या है तो उसका मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। अगर क्या विषम संख्या है तो क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। ये हमने बता दिया। अब बताओ हम क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था नहीं? ये तुम्हारा है 2,3 है, और ये है 3,-4 2,4 है। चलो बताओ, इसको क्या कर लें? x1 y1 मान लें, इसको क्या मान लें? x2 y2 मान लें, है नहीं? a बराबर क्या लिखेंगे बोलो? 2,3 बराबर क्या लिखा जाएगा बोलो? x1 और y1। b को क्या मान लें बताओ? कन्हैया b दिया है, कितना दिया है? x1 x2 3,4 दिया है, इसको माने x2 और y2 है नहीं? अब बताओ बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है कन्हैया? बोलो। x1 हाँ बताओ। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे आसान कोई फार्मूला तो हो ही नहीं सकता है नहीं? बताओ x1 कितना है कन्हैया? बताओ, कन्हैया बताएगा सब। x1 2 है। हाँ, इमरान का नाम कन्हैया हो गया। बताओ नहीं x2 का मान कितना है? 2 हाँ? तुम बताओ कितना है x2 का मान? 2 है, तुमको दिख रहा है? 3 है। x2 नहीं दिख रहा, 3 यहाँ पे हिसाब से है। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? है 3 है, इसका स्क्वायर कर दो। y1 कितना है बोलो? अरे ये x1 y1 है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देखो यहाँ इधर देखो, ये 4,3 लिखा है, इसको हम बराबर में लिख रहे हैं x1, y1। इसका मतलब है x1 कितना है? 3 है। 4 है, और y1 कितना है? 3 है। पहला वाला x1 होगा, दूसरा वाला y1 होगा। चलो देखो अगर नहीं समझ आ रहा है। 6, इसको लिख रहा है x3, y3। यहाँ देखो, यहाँ x3, y3 लिखा है। बताओ ये 4 है, x3 है, और 6 क्या है? y3 है। तो ये बताओ y3 का मान कितना होगा? 6 होगा। x3 का मान कितना होगा? अरे पहले 4 लिखा था, x3 होगा, बाद वाला y3 होगा। अब बताओ लिखा है -3,2 को लिख रहे हैं a, b। a का मान कितना है? बताओ a का मान कितना है? -3 है। -3 है, सही बोल रहा है। अब b का मान कितना है? +2 है। +2 है। यही तो हम पूछ रहे हैं बार बार। ये लिखा है 6, -8, ये लिखा है x, y। हम कुछ भी लिख देंगे बार बार, है नहीं? बताओ x का मान कितना है? 6, y का मान कितना है? 8। पहला वाला x, पहला टर्म हो जाएगा ये वाला, और दूसरा वाला दूसरा टर्म हो जाएगा। वही हम यहाँ लिख रहे थे। देखो अब बताओ y1 कितना है कन्हैया? y1 कहाँ दिख रहा है? यहाँ 3 है। और y2 कितना है? y2 है 4 है। तो ये 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 2 में से 3 घटाओ, कितना आएगा? 1। काहे का? माइनस का आएगा, है नहीं? हाँ स्क्वायर आएगा, है नहीं? अब बताओ यहाँ पे, यहाँ भी माइनस का माइनस का 1 आएगा। अच्छा अभी ये तो सिखाए थे अभी। -1 का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस का अभी 2 ही का प्लस का 1 आएगा। हम बताए थे अभी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे लिखते हैं? -1 गुणे -1 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या? प्लस का 1 का कितना होता है? 2। रूट के अंदर 2 मात्रक आ जाएगा उत्तर। इंग्लिश का टर्न आ गया। हाँ रुक जाओ। हाँ हो गया। इसको सर जी उतार लें। हाँ इसको उतार लो जल्दी। इसी पे काम करेंगे 1-2 दिन, है नहीं? ज़्यादा नहीं, हल्का वरना तुम लोग को ज़्यादा भारी लगेगा। कुछ लोग तो देख ही नहीं पा रहे हैं ये भी क्या है, x1 y1 क्या है। हम तो देख ले रहे। जबकि ये कहाँ का है? आप होमवर्क दे दे। हाँ जबकि ये 9th का है, जो 9th में पढ़े हैं यहाँ पे। तुम लोग तो आ रहा है ना तुमने? हाँ गुरुजी, पहले नया और आज ही आवा है? अरे ये तो पहले का पहले पढ़ा था, हमका मालूम नहीं, आज ही समझे। 3,4 एक देखता है, एक उतारता है। जल्दी देख के उतारो, जल्दी स्पीड बढ़ाओ।
क्लास है, अभी सुधार लो, सुधर जाएगा। यस फिर सर। बाद में फिर टांगे मारना, हाथ मारना, कुछ मारने से कोई फायदा नहीं होगा। तो नहीं है, तुम्हारे लिए बता रहे हैं। और कमजोर छात्र हैं उनको बुला लो अभी, 15 दिन विटामिन डी विटामिन सी सब काम करेगा अच्छी तरीके से। उसके बाद कुछ नहीं हाँ, करता है। उसके बाद बताएंगे -3 की पावर 4 क्या होता है, बस वो सवाल में आएगा तुरंत बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे ना। यस सर। वही कोर्सों कंप्लीट करना होगा, कॉन्सेप्ट भी सिखाना होगा, और उसमें जिनको आता होगा उनका भी टाइम लॉस होगा ना। ये तो बार बार यही लासे मासे चल रहा है, यस सर। है कि नहीं? उतर गया। थोड़ा रुक जाओ सर, रुक जाओ। दोनों को बहुत जल्दी चलाना चाहिए। पढ़े लो नहीं तो बिल्डिंग मरियो पापा जी से। बिल्डिंग है मेरी बा। हाँ, कहाँ देखो 2 लिख रहा है, 2 नीचे लिखा जाता है, उनका से देखो नीचे लिखा, आपने नहीं लिखा। हाँ चलो चलिए लिखो। मिल में जाते तो और पापा चलिए हो खाना दे जाएगा। कहला दिमाग बड़ा चलता है यार। यहाँ देखो उतार के बैठा है यार, समोसा ध्यान आ गया है। सही सा खाओ देगा लगे और क्या चलो तो खवाई लाई चला यार। दवाइया है उसका ले जाओ। देखो 2 कहाँ लिख रहा है, गधा ऊपर लिखा है 2 वहाँ पे स्क्वायर लगाए हैं, स्क्वायर लगा है। x1 - x2 का होल स्क्वायर, इधर देखो यहाँ पे y1 - y2 का होल स्क्वायर। जब तुम उतार गलत रहे हो तो छापे को करोगे इसे। अब बताओ x1 कितना है, बताओ यहाँ देख के। x1 या y1 यहाँ भी नहीं लिखे हो, x2 और y2। x1 कितना है बताओ यहाँ पे, 2 है, 2 लिखो। x2 कितना है, सर 3 है नहीं। ए बतियाओ मत यार, है नहीं। बोलो x2 कितना है, 3 नहीं। y1 कितना है, y1 कितना है, 3। और y2 कितना है, 3 है, 4 है। इसका स्क्वायर करो, 2 में से 3 घटाओ कितना आएगा, -1 का स्क्वायर। यहाँ -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। यहाँ 1 आएगा, सिखा दिए 1 कैसे आता है नहीं। 1 कितना हो जाएगा, 2। यही मात्रा का आंसर आ जाएगा। चलो इस पे सवाल लिखो, होमवर्क में हो। जिसको समझ में नहीं आया है, कुछ डाउट है वो पूछ ले कापी पे, वीडियो देख लेगा। है नहीं। अरे वीडियो कम ना कीजिए। हाँ पूछ लो, उठाओ मत यार, मारते हैं उठाओ मत भैया, उठाओ ना भैया नहीं चलिए गिराई दो भैया का चलो 1 का लिखा है। कैंटीन उतारी सही हो। हाँ उतारो भैया। ये माइनस नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, बाहर नहीं देखते हैं। इसका मतलब है 1 का निशान कितना है, 4,4 है। अरे अब बी का कितना है, 3,3 है। तो क्या करना है, ए बी का मान निकालना है, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। या आप ये लगा देना मॉड, तो समझ में आ जाएगा, है नहीं। पहला देखो, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जी नहीं दिखाते हैं सब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हाँ नहीं दिखा है ये जो कलाई को तो बिल्कुल नहीं खाना पी है। पी क्यू है तो बीच की दूरी क्या कहलाएगी, पी क्यू कहलाएगी ना। हाँ। देखो के माने क्या होता है, बताओ कोई पता है किसी को। केल्विन का है माने के माने बहुत कुछ होता है नहीं। कोयल होता है। देखो के माने मान लो खंभार खड़ा है, एल मतलब क्या है, लखीमपुर है। दोनों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। हमने माना है के का निर्देशांक कितना है, 5,3 है। 5 नहीं है, 5,3 है।
और लखीमपुर का क्या है 4,2 है। तो बीच का दूरी निकालना है। क्या निकालना है? बीच का दूरी 11 किलोमीटर। 13 किलोमीटर नहीं आएगा, इसके अनुसार आएगा जो दिया है यहाँ से तो है दूरी। उस 13 से मतलब नहीं है हमको। 13 हो 11 हो 8 हो, है नहीं। मुंबई से दिल्ली से गुरुजी। पकड़ तो रहा है बहुत तेजी से। अगर सर जी बॉम्बे से दिल्ली की दूरी लखीमपुर और खम्बालखेड़ा के बीच से कम निकली तो हाँ? अरे समझा रहे हैं नाम लेके ना, समझ में आया था। बीच की दूरी का मतलब क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के क्या पथ की लंबाई, पथ की लंबाई है। मुंबई नहीं गए, दिल्ली गए हैं। पांचवा एक और लिख लो। 5 सवाल रखो। हम लोग तो लखीमपुर के अलावा कुछ लोग रतौनी सुन रहा होगा। तुम कहाँ लखनऊ के हो? है कि नहीं? कुछ लोग रतौनी सुन रहा होगा। ये क्या बता रहे हैं? ये सब बवाल सवाल है। पकड़ लिया सीतापुर है। बताओ क्या है? के का मतलब क्या है? कानपुर है नहीं, खम्बालखेड़ा भी हो सकता है। खम्बालखेड़ा दोबारा तो नहीं रिपीट होगा। सीतापुर। इसके बीच की दूरी निकालना है। हमने बस सोचा है इसे, मतलब एस क्या है? कोई बिंदु है मानते हैं, किसी स्थान का नाम है। और के क्या है? किसी स्थान का नाम है। इसका निशान कितना दिया है? 7,4। इसका दिया है 3,4। इसके बीच का दूरी निकालना है। तरीका वही है। पहले को क्या मानेंगे? x1 y1। दूसरे को क्या मानेंगे? x2 y2। अब फिर क्या करेंगे? बीच की दूरी का लिखेंगे फार्मूला, उसमें भरेंगे मान, फिर आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो देखिएगा 1-2 बार। हाँ, और फिर नहीं आएगा तो फिर बराबर चलेगा। कहे 3-4 दिन देंगे सवाल होमवर्क में, तो नहीं है। अगर ये नहीं सीख पाए तो कक्षा 10 में एक चैप्टर है 6-7 नंबर का आता है, वो उड़ जाएगा हवा में। उससे कोई मतलब नहीं होगा तुम्हारा, है नहीं? है नहीं? तो इसको जरूर सीखना है, समझे? सर जी एक चित्त का सवाल है। देखो 4 अरे तुम हम लगेगा नहीं, थोड़ा अभी आदत बना नहीं ना है। अब आया हमारे लपेटे में, उसको क्या पता है कि 1 महीने में रफा भर जाएगी। यहाँ है नहीं? रजिस्टर चलो लिखो भैया। बढ़िया लिखो पहले। वर्ड मीनिंग जैसे लो पहले तो सुना दो हल्का। तो देख लो 2 मिनट, उसको सुना दो। 10 मीनिंग गुरुजी कल है। उसको एक दाब, उसको दाब देख बार हो, 2 पार्ट में हो।